प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं, कल मध्य प्रदेश के चंबल रीजन में थे और आज पीएम मोदी ने बघेलखंड में पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार किया है। ये जो इलाका है बघेलखंड वाला, बीजेपी का गढ़ माना जाता है और मोदी अपनी रैलियों के जरिए इस गढ़ को बीजेपी के लिए और मजबूत करने में जुटे हैं। सुबह पीएम मोदी ने सतना से जनसभा की शुरुआत की तो दोपहर को छतरपुर में रैली को संबोधित किया। सतना और छतरपुर मध्य प्रदेश के बघेलखंड रीजन में पड़ता है, जो सीटों के लिहाज से यहाँ का सबसे बड़ा रीजन है। लिहाजा पीएम मोदी की इन दो सभाओं के जरिए बीजेपी की नजर 56 सीटों को साधने पर है। सतना में पीएम मोदी पहुंचे तो मंच पर उनका परंपरागत स्वागत हुआ। संबोधन से पहले पीएम मोदी ने मंच से जनता का परिचय ज्योति चौधरी से करवाया। ज्योति ने G20 के नेताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था और बंदूक की नाली से बने हुए म्यूजिक वादन का, तो मैं चाहूंगा कि मेरे भाषण के पहले वो एक अपनी कलाकृति पेश करें। ज्योति के संगीत से मंत्रमुग्ध पीएम मोदी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और धुनों के साथ अपने हाथों से ताली बजाते रहे। ज्योति बघेलखंड रीजन के मेहर की रहने वाली हैं और मेहर नाम से ही प्रसिद्ध बैंड का हिस्सा भी हैं, जो भारतीय शास्त्रीय परंपरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व जब संकटों के घेरे में है, चारों तरफ बम बंदूक की आवाजें सुनाई दे रही हैं, मानवता के लिए भारत जैसे देश आज दुनिया में अपने विचार का प्रभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय सतना की धरती से एक ऐसी ज्योति निकलती है जो बंदूक की नाली से संगीत के सुर निकालती है। ज्योति की धुन के बाद पीएम मोदी ने मंच से चुनावी तराना छेड़ा, कांग्रेस को निशाने पर लिया, अपने काम की लंबी लकीर खींची और साथ में सनातन के तार भी जोड़ दिए। कांग्रेस के राज में चारों तरफ ऐसा भ्रष्टाचार था कि गरीब के पक्के घर का सपना चकनाचूर हो जाता था। भाजपा सरकार ने देश के गरीब के इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। इसके बाद पीएम मोदी छतरपुर पहुंचे। सतना से करीब 144 किलोमीटर दूर जाने के बावजूद पीएम मोदी के तेवर कांग्रेस पर नरम नहीं पड़े। कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को अगर कभी दिल्ली से बाहर ले जाते थे तो क्या दिखाते थे? याद करना, ये मीडिया वाले तो पुराना तुरंत निकाल करके रख देंगे। ये कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को भारत की गरीबी दिखाने के लिए ले जाते थे। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब एक टूरिज्म बन गया था। सतना से लेकर छतरपुर तक पीएम मोदी के ये सियासी बाढ़ बघेलखंड की 56 सीटों को साधने के लिए छोड़े गए हैं, क्योंकि एमपी की सत्ता को बचाने के लिए बीजेपी को अपना गढ़ बचाना होगा। 2018 में 56 सीटों में से बीजेपी को 38 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 16 सीट मिली थी, जबकि 2 सीट अन्य के खाते में गई थी। बघेलखंड में भारी लीड के बावजूद 2018 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। अगर बघेलखंड में बीजेपी को नुकसान हुआ तो बीजेपी के लिए सत्ता की राह मुश्किल हो सकती है और इसीलिए बघेलखंड में मोर्चा पीएम मोदी ने संभाला है। आज पीएम ने सतना और छतरपुर में रैली की। 8 नवंबर को पीएम ने दमोह में सभा की और 7 नवंबर को सीधी में थे। एक तरफ बीजेपी अपने गढ़ बघेलखंड को मजबूत करने में जुटी है तो दूसरे रीजन को भी मजबूत करने की कोशिश जारी है। इस फहरिस्त में पीएम छतरपुर के बाद नीमच पहुंचे, जो मालवा रीजन में पड़ता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।